जरा ये घड़ी देखिए। क्या हुआ है इसे? खराब हो गई है क्या? नहीं, आप ये बता सकती है कि ये घड़ी आपके यहाँ से खरीदी गई है? हाँ, मगर बात क्या है? और ये क्या लगा है इस पे? खून। खून? खून कैसे लगा है? वो ऐसे ही। आप सिर्फ इतना बताइए, ये घड़ी आपसे किसने खरीदी थी? और ऐसी कितनी घड़ियां आपके दुकान से बेची गई है? सर, ये मॉडल तो अभी अभी आया है। हमने इसका सिर्फ एक ही पीस बेचा है। और ये घड़ियां बहुत एक्सपेंसिव हैं। एक घड़ी 75,000 की है। ये घड़ी किसने खरीदी थी? ये तो आपको भी पता होना चाहिए सर। आप भी यही थे उस दिन। उस लड़की का हाथ पकड़कर आप उसकी तारीफ कर रहे थे। उसी ने ली है सर। अच्छा, वो जाने दीजिए। देखिए, हम लोग सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से हैं। बताओ, वो लड़की रहती कहाँ है? उसका नाम क्या है? राखी। हाँ, राखी नाम है उसका। हीरोइन है और अभी नई नई आई है फिल्मों में। मालूम है। हम उसे मिलना चाहते हैं। आपके पास उसका कोई फोन नंबर है? ये यहाँ कैसे? चलो अच्छा है, फिर से मुलाकात हो गई। इसमें इतना खुश होने की क्या जरूरत है? नहीं, बस ऐसे ही। वैसे अगर खूबसूरत चेहरा सामने हो तो केस में जरा मजा आ जाता है। हाय। हाय। ओह हाय। आप तो वही है ना जो उस दिन हमें मिले थे वॉच शॉप में, राइट? राइट। वैसे हमने राखी को यहाँ बुलवाया था। आप यहाँ कैसे आ गए? वेल, राखी घर पर नहीं थी और मैंने सोचा कि सीआईडी स्पेशल ब्यूरो का मामला है तो मैं खुद चलकर देख लेती हूँ कि क्या बात है। खैर, ये बताइए कि आप राखी से आखिरी बार कब मिली थी? आखिरी बार कब मिली थी का क्या मतलब है? हम लोग साथ रहते हैं। हाँ, लेकिन कल उसे एक फोन आया और फिर क्या हुआ? फिर उसका मूड खराब हो गया और वो चुपचाप बाहर चली गई। किसका फोन आया था? ये तो मुझे नहीं पता। फोन आपके घर पे आया था या राखी के मोबाइल फोन पे? नहीं, उसके मोबाइल पर। उनका नंबर दीजिए। कोई फायदा नहीं। मैं कल से लगातार उसका नंबर ट्राई कर रही हूँ पर नॉट रीचेबल ही आ रहा है। फिर भी उसका नंबर तो दीजिए। हाँ, अगर आपको कोई तकलीफ हो तो। रिलैक्स। मुझे क्यों तकलीफ होगी? एनीवेज मैं आपको नंबर देने ही वाली थी। इतना स्माइल करने की जरूरत नहीं है। उसका नंबर है 9656956059। ओह, तो ये वो जगह है। एक्सक्यूज मी, मैं इंस्पेक्टर जैस्मीन, सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से। कल यहाँ से किसी ने राखी को फोन किया था। वो फिल्मों में काम करती हैं। जी, मुझे नहीं पता। क्या? देखिए, मैं डॉक्टर अन्वेषा से मिल सकती हूँ? क्या आपने उनसे अपॉइंटमेंट ली है? नहीं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। आई एम सॉरी मैम, लेकिन आप बिना अपॉइंटमेंट उनसे नहीं मिल सकती। मुझे उनसे अभी मिलना है। क्या बात है? मैम, ये सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से आई है। मुझे लगा ही था कि कोई ना कोई जरूर आएगा। क्यों? कल शाम को राखी यहाँ आई थी और अपनी रिपोर्ट देख के परेशान हो गई। फिर रिपोर्ट उठा के बाहर चली गई। मैंने उसे आवाज भी दी पर उसने मुड़ के भी नहीं देखा और बाहर जाते जाते कुछ बड़बड़ा रही थी। क्या? यही कि वो उसे छोड़ेगा नहीं। वो उसे छोड़ेगा नहीं? उस रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा था? राखी माँ बनने वाली थी। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। मैं आपकी मदद करूंगी। ये केस किसी सास बहू के सीरियल से कम नहीं लगता। हर कोई एक दूसरे की टांग खींच रहा है, एक दूसरे को खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। हाँ सर, साजिश ही तो है। नहीं तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि फिल्म का ट्रायल शो चल रहा हो और उसी टाइम पे प्रोड्यूसर के बेटे का खून हो जाए। खून तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि खून एक बिल्ली ने किया है। और क्राइम सीन से जो सबूत मिले हैं उससे लगता है कि ये बिल्ली शील कुमार की है, जो इस फिल्म का हीरो है। हाँ सर, और जब हम शील कुमार से पूछताछ करने के लिए उसके घर पे पहुंचे तो देखते हैं कि शील कुमार बिल्ली को जमीन में गाड़ रहा था। और जिस बिल्ली ने खून किया उसी को किसी ने मार दिया जहर देकर। शील कुमार के घर पे जगह जगह खून पड़ा हुआ था। हमें एक घड़ी मिली, उस पे भी खून लगा हुआ था। और वो घड़ी राखी की थी, मगर राखी खुद गायब है। ये राखी की घड़ी शील कुमार के घर में कैसे पहुंची? इसी बात का पता लगाने के लिए जब मैं राखी को ढूंढती हुई नर्सिंग होम पहुंची तो पता चला कि वो माँ बनने वाली है।
राखी को जैसे ही पता चला कि वो माँ बनने वाली है तो उसके होश उड़ गए थे और फिर वो नर्सिंग होम से गायब हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि राखी के बॉयफ्रेंड ने पीछा छुड़ाने के लिए राखी का खून किया है। लेकिन राखी का बॉयफ्रेंड है कौन? ये शील कुमार ही है। अगर शील कुमार राखी का बॉयफ्रेंड है तो इसके बारे में समीरा को जरूर कुछ पता होगा, क्योंकि समीरा और राखी बहुत अच्छे दोस्त हैं। वेरी गुड शॉट समीरा जी, वेरी गुड शॉट। कैमरा शिफ्ट करो भाई, अरे जल्दी करो भाई। चलो कैमरा शिफ्ट करो। हो रही समीरा। ओके समीरा? समीरा जी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? अरे कोई पानी लेके आओ भाई, ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? आपको लगता है ये एक्सीडेंट था? समीरा जी, हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। आप देख नहीं रहे हैं समीरा जी घबराई हुई है, आपके सवालों का जवाब दे पाएंगी? ठीक है, तो हम लोग बाद में आते हैं। नो नो इट्स फाइन। राखी का कुछ पता चला? नहीं, ये तो पता नहीं चला कि वो कहाँ है, लेकिन उनके बारे में कुछ और पता चला। क्या? वो प्रेग्नेंट थी। What? राखी माँ बनने वाली थी? और डॉक्टर ने बताया जब उनको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो वो बहुत परेशान लग रही थी। वो बहुत डरी हुई थी। राखी को बार बार ऐसा लग रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड उसे मार डालेगा, खून कर देगा उसका। My God. राखी के इस बॉयफ्रेंड के बारे में आपको कुछ पता है कि कौन है ये? और राखी को ऐसे बार बार क्यों लगता था कि वो उसे मार डालेगा? देखिए, राखी किसी लड़के से प्यार करती है ये तो मुझे पता था। राखी, what's wrong with you? वो लड़का पिछले 2 सालों से तुम्हें घुमा सकता है पर तुमसे शादी नहीं कर सकता। I'm telling you, he's taking you for a ride. समीरा, वो अच्छा लड़का है और जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आ गया, सॉरी, अब करो बाय। अरे राखी जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ, कोई देख लेगा। तुम्हें हर वक्त यही फिक्र लगी कि कोई हमें देखे, कोई हमारे रिश्ते के बारे में जान जाए। तो कोई चोरी थोड़ी ही कर रहे हैं। जी ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी इस फिल्म को लेकर परेशान हूँ। बस एक बार मेरी ये फिल्म रिलीज हो जाए फिर देखना। क्या? मैं पूरी दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला के तुम्हारे और अपने रिश्ते की बात करूँगा। मुझे तो वो लड़का शुरू से ही ठीक नहीं लग रहा था। समीरा जी, राखी ने कभी तो आपसे कुछ कहा? नहीं, बस इतना जानती हूँ कि ये जो फिल्म है दिल का सौदा, जो मैं और राखी कर रहे हैं, वो लड़का इससे और इससे पहली वाली फिल्म से जुड़ा हुआ था। राखी की फिल्म से जुड़ा हुआ था? कहीं ये शील कुमार तो नहीं? शील जी? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि राखी और शील जी के बीच में ऐसा कुछ रिश्ता था। नो नो, आई डोंट थिंक सो। शील कुमार बहुत अच्छे एक्टर हैं। उनके दिल की बात उनके चेहरे पे नहीं दिखती। एक बात बताइए समीरा, जब राखी का बॉयफ्रेंड उससे मिलने आया था तब आपने उसकी गाड़ी तो देखी होगी? हाँ ऑफ कोर्स देखी। देखिए, मुझे मॉडल याद नहीं है पर रेड कलर की गाड़ी थी। लाल रंग की? नशे में गाड़ी चला रहे एक आदमी ने सड़क पर सो रहे 2 लोगों का खून किया। समझ में नहीं आता लोग शराब पी के गाड़ी चलाते क्यों हैं। उनकी नजर में किसी की जान की कोई कीमत ही नहीं है। My God, ये नहीं हो सकता।
सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत फ्रॉम सीआईडी। मुझे मुंबई मिरर के ऑफिस का नंबर चाहिए। सर, इस केस में सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि अभिजीत को पता कैसे नहीं चला कि शील कुमार के हाथों एक खून हो गया। हाँ सर, शील कुमार तो उनका बहुत अच्छा दोस्त है, फिर भी उन्हें पता नहीं चला। और तो और वो दोनों साथ मिलकर उस मरी हुई बिल्ली को गाड़ रहे थे। अभिजीत के खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचो। वो एक ऐसा पुलिस ऑफिसर है कि वो अपने बाप को अरेस्ट करने में भी आगे पीछे नहीं देखेगा, समझे तुम? सर, राखी के जिस बॉयफ्रेंड के बारे में समीरा ने हमें बताया, वो और कोई नहीं शील कुमार ही है। समीरा ने राखी के बॉयफ्रेंड के पास एक लाल रंग की बड़ी गाड़ी देखी है और सर शील कुमार के पास बिल्कुल वैसी ही गाड़ी है। शील कुमार को हो क्या गया? पहले इसने प्रोड्यूसर के बेटे को मारा, फिर राखी को गायब किया। बहुत पीता है ना वो आजकल। क्या पता सर, अब तक कहीं उसने राखी का खून ना कर दिया हो, प्रोड्यूसर के बेटे की तरह। एक्सक्यूज मी सर। डॉक्टर नियति, आई होप मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक खूबसूरत सा चेहरा अगर ब्यूरो में आ जाए तो लगता है बाहर आ गई। मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुना है अक्षय, एंड आई डोंट केयर अबाउट इट। सर, मैंने सोचा कहीं देर ना हो जाए, इससे पहले कि आप एक्टर शील कुमार को अरेस्ट करें, मुझे अभी अभी कुछ बातें पता चली हैं जिसकी वजह से ये केस पलट गया है। सब बिल्ली तो मर गई है, लेकिन जाते जाते सच बता के गई है। 2 बातें हैं सर जिनकी वजह से बिल्ली पर बिल्कुल भी शक नहीं किया जा सकता। कौन सी? एक तो ये सर, वो प्रोड्यूसर के बेटे की लाश के घाव में से जो छोटा सा दांत मिला था बिल्ली का, और जो बाल मिले थे, ये दोनों ही शील कुमार की बिल्ली के नहीं हैं। शील कुमार की बिल्ली के नहीं है? नहीं सर, एक और बात पता चली है। ये बिल्ली बीमार थी पहले से ही। क्या बीमारी थी सर? इसे रेबीज थी। रेबीज? लेकिन ये बीमारी तो आमतौर पर कुत्तों को होती है ना, और रेबीज वाले कुत्तों के काटने से इंसानों को होती है। बिल्लियों को भी होती है, और जब इस बिल्ली ने उस लड़के को काटा तो बिल्ली की थूक से रेबीज का इन्फेक्शन लड़के के घाव में भी जाना चाहिए था। यस। मगर ऐसा नहीं हुआ। लड़के के गले में जो घाव है उसमें कहीं भी रेबीज का इन्फेक्शन नहीं है। वाह डॉक्टर नियति, आपने तो ये सारा का सारा केस पलट के रख दिया है। वाकई ये बात बिल्कुल सच है कि औरतें आदमियों से ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं। आई एम obliged, सर। मतलब शील कुमार की बिल्ली बिना बात के फंस गई इस खून में? भले ही शील कुमार की बिल्ली ने खून ना किया हो, मगर हम शील कुमार को ऐसे नहीं छोड़ सकते सर। हाँ सर, राखी अभी तक गायब है। सर, हो सकता है शील कुमार ने राखी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो, या फिर उसका खून कर दिया हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों ने आज का मुंबई मिरर नहीं देखा है? इस पेपर में छपा है कि राखी जिंदा है सर। ये देखिए, यहाँ इस फोटो में ये यहाँ राखी है। ये तो राखी है, पर ये फोटो है कब का? सर, ये फोटो 2 दिन पहले निकाला गया है। मतलब शील कुमार के घर में से जब खून के निशान और राखी की घड़ी मिली, उसके 1 दिन पहले ये फोटो निकाला गया है। मगर सर, अगर राखी जिंदा है तो उसकी घड़ी शील कुमार के घर कैसे पहुंच गई? अब ये बात तो हमें सिर्फ राखी बता सकती है। एक काम करो, जिस जगह पर ये फोटो खींचा गया है वहां से पूछताछ करो, शायद वहां से कुछ पता चल जाए। सुनिए, ये फोटो देखिए। साहब, ये लड़की तो फिल्मों में आती है ना? पता नहीं मेरी बीवी को ये लड़की क्यों पसंद है, वो इसकी सारी फिल्में देखती है। अच्छी बात। अच्छा, एक बात बताइए, क्या इस लड़की को कहीं आसपास कभी देखा है आपने? परसों देखा था सर। परसों? हाँ। क्या कर रही थी वो? साहब, यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया था, तो मतलब एक कार वाले ने 2 लोगों को ठोक दिया। वहीं साहब खड़ी होकर वो एक्सीडेंट देख रही थी। अच्छा, फिर? पर साहब वो किसी का इंतजार कर रही थी यहाँ पर। करीब 1.5-2 घंटे तक वो यहाँ खड़ी रही। 1.5-2 घंटे तक खड़ी रही? हाँ। बहुत अजीब बात है। फिर क्या हुआ?
फिर साहब एक लड़की रिक्शे में आई और वो उसके साथ बैठ के चली गई। ये जो लड़की रिक्शे में आई थी, क्या वो जानी पहचानी लग रही थी? साहब उस लड़की के हाथ पर लड़कियां जो पिन लगाती है ना सर में, तो सर ऐसी बहुत सी पिन उसकी घड़ी पर बंधी हुई थी साहब। हेयर पिन घड़ी के पट्टे पर? हाँ सर, मेरी सहेली की चाचा की लड़की, वो एक हेयर ड्रेसर है। जैस्मिन, इस हेयर ड्रेसर का इस राखी के साथ आने वाली लड़की से संबंध क्या है ना सर, फिल्म स्टार और टीवी सीरियल की जो हेयर ड्रेसर होती हैं, वो बाल बनाते समय अपना काम आसान करने के लिए हेयर पिन्स को घड़ी की पट्टी में लगा लेती हैं। ओह, मतलब ये हेयर ड्रेसर और राखी दोनों फिल्मों में काम करती है। शायद ये लड़की राखी की हेयर ड्रेसर तो नहीं? कौन है? देखो, हम सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से। एक मिनट। कितनी खुशी की बात है सर, अब लड़कियां आपको देख के दरवाजा बंद करने लगी हैं। ऐसे तो कभी नहीं होता। मगर ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? दरवाजा खोलो। सर, मुझे लगता है कोई गड़बड़ है। ये हेयर ड्रेसर भागने के चक्कर में। प्रताप, दरवाजा तोड़ दो। सर, मैं पीछे जाके देखती हूँ। शायद वो पीछे से भागने की कोशिश करे। गो। पहले हमसे तो मिल लो। चलो। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। बुरखा? चलो, थोड़ी देर हो जाती तो निकल जाती है। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। उसने जबरदस्ती मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया। मैं सब करूंगी, मुझे छोड़ दो। किसने? राखी ने। राखी ने? सर, उसी ने मुझसे कहा था ये सब करने के लिए। मेरी कोई गलती नहीं है सर। राखी के बहुत एहसान है मुझ पर। कहा क्या था राखी ने करने के लिए? उसे छुपने के लिए जगह चाहिए थी। कहाँ पे? उसने कहा मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर में रख लो। अब कहाँ है वो? बाहर गई है। बाहर कहाँ गई है? मैंने फोन पर बात करते हुए सुना था वो किसी से पैसे लेने गई है, कॉफी हाउस में। बॉस, यहाँ राखी तो क्या, उसके परछाई जैसा भी कोई नहीं। चलो, मैनेजर से पूछते हैं। सुनिए, जरा ये लड़की का फोटो देखिए। क्या आपने इसे देखा? मुझे कुछ याद नहीं। ठीक तरह से देखिए। शायद ये लड़की थोड़ी देर पहले यहाँ पे आई थी। आपको क्या लगता है मैं यहाँ लड़कियों का चेहरा देखने के लिए बैठा हूँ? अरे भाई, मेरे पास मेरे बीवी बच्चों का चेहरा देखने के लिए टाइम नहीं है। मैं किस किस का चेहरा देखता रहूं? मैनेजर, हम लोग सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से। सीआईडी स्पेशल ब्यूरो? अब तो आपको याद आ गया होगा, आया कि नहीं? एक मिनट सर, मैं अपने वेटर्स को बुलाता हूँ। शायद उसमें से किसी को उस लड़की के बारे में पता हो। वेटर्स! एक्सक्यूज मी सर। हेलो? क्या? कहाँ? अच्छा ठीक है। क्या हुआ? सर, राखी का पता चल गया। पता चल गया? कहाँ पे? सर, यहाँ से 15-20 मिनट की दूरी पे एक टैक्सी में, लेकिन उसकी मौत हो गई सर। मौत हो चुकी?